जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कांगड़ा गुप्त गंगा में हमारा 10 दिवसीय रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के 61 जिला अध्यक्ष जो थे उसमें मौजूद रहे। पूरे देश का शीर्ष नेतृत्व उसमें आकर के सेशन वाइज जो हमारा ट्रेनिंग कैंप चला हुआ था, वो ट्रेनिंग कैंप वहाँ पर संपन्न हुआ और उसके क्लोजिंग में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी लगभग 6 घंटे जिला अध्यक्षों की पाठशाला में वो मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मजबूती को लेकर के बूथ से लेकर के जिला स्तर पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाएगा, उसके हमें टिप्स भी दिए और मोटिवेशन भी दी। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये जो ट्रेनिंग कैंप हुआ है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप 6 बजे से शुरू होता था मॉर्निंग में और शाम को 6 बजे तक ये लगातार चलता था। इसमें कई प्रकार के अभ्यास वर्क भी थे, फिजिकली, मेंटली एज वेल एज पॉलिटिकली, और उसके साथ साथ जो था जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर विस्तृत रूप से इसके ऊपर चर्चा हुई है। और इस ट्रेनिंग कैंप का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम इस ट्रेनिंग में जो चीज़ें सीखी हैं, ट्रेनिंग कैंप लगा करके इसको ग्रास रूट तक इस चीज़ को लेकर के जाएं। हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर इसको लेकर के जाना है। राहुल जी का यही संदेश था। सर, मणिमहेश यात्रा को लेकर, मणिमहेश धाम को लेकर राहुल गांधी के साथ आपकी फोटो वायरल हो रही है और आपने उन्हें आमंत्रित भी किया है। उनकी ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? निश्चित तौर पर मैं, आप सभी जानते हैं कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र से संबंध भी रखता हूं और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो पवित्र मणिमहेश यात्रा है, वो मणिमहेश यात्रा जो है भरमौर में होती है, हर वर्ष होती है। तो माननीय राहुल गांधी जी को मेरे माता पिता जी और मेरे परिवार द्वारा मणिमहेश जी की जो तस्वीर है वो भेंट की गई और साथ में ही उनको भरमौर मणिमहेश यात्रा के लिए आमंत्रण दिया गया है। और निश्चित तौर पर राहुल जी ने पूरी गहनता के साथ पूरा डिटेल में बातचीत की। मणिमहेश यात्रा कब शुरू होती है, कितना किलोमीटर पैदल है, हेली टैक्सी व्यवस्था क्या है और किस समय से किस समय तक ये चलती है। और उन्होंने इस चीज़ को, इस आमंत्रण को स्वीकारा और उन्होंने कहा कि मैं पक्का मणिमहेश यात्रा के लिए आऊँगा। पीसीसी की बैठक हुई है और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन भी हुआ है। कैसे संगठन ब्लॉक स्तर पर काम करेगा, खासकर पंचायती राज चुनावों में? देखिए, आप जानते हैं कि चंबा जिला की हमारी जिला स्तर की कमेटियों का घोषणा हो चुकी है और पूरे 5 के 5 विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। चूँकि अभी हमने संगठन का विस्तारीकरण इसी महीने करना था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका हुआ है और वो चुनाव स्टार्ट हो चुके हुए हैं। तो 30 मई तक जो समय है, वो पंचायती राज चुनाव में हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता गण जो है उसमें व्यवस्था में चले हुए हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पूरी रूपरेखा के साथ इन चुनावों में अपने जो विचारधारा से जुड़े हुए और जो पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनाव में उतरेंगे, उनके लिए पूरी रणनीति के तहत काम करने जा रही है। उसके बाद हम फिर अगले महीनों में जो है वो संगठन का विस्तार करेंगे। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अपने फैसले लेने में, आपकी ब्लॉक लेवल पे कमेटी बन चुकी है, जिला लेवल पे बन चुकी है, बूथ लेवल की कमेटी के अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, 15 महीने रह गए कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, तो 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर मजबूती कैसे देंगे आप? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही संगठन सृजन अभियान हुआ, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उसके बाद ठीक 2 महीने के अंदर अंदर हमारे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति और जिला कमेटी की नियुक्ति हो चुकी है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि 1 महीने और 2 महीने के अंदर अंदर हमारा बूथ स्तर तक संगठन का पूरी तरह से विस्तारीकरण हो जाना था, लेकिन बीच में जो पंचायती राज चुनाव आए, इसके चलते पंचायती राज चुनावों में हम पूरे जी जान के साथ लग करके मई मंथ में पंचायती राज चुनाव और जून और जुलाई में हमारा जो है संगठन का विस्तारीकरण जो है वो जिला से लेकर के बूथ स्तर तक हो जाएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन ये फैसला फिर भी लेट नजर आ रहा है, होगा जरूर होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन ये लेट नजर आ रहा है। 2022 की मैं अगर बात करूँ चुनावों के नतीजों की, तो सिर्फ 2 सीटें निकल गई, जबकि आपके यहाँ ओपीएस वैसा गंभीर मुद्दा था। लेकिन 2027 में जैसे 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस रहती है, तो उसके बावजूद ये प्रत्याशियों को कैसे मजबूत करेगी जब फैसलों में देरी हो रही है? देखिए, फैसलों में देरी
नहीं कही जा सकती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि संगठन सृजन अभियान जो है वो कांग्रेस का बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसका एक निष्कर्ष था। जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा में जो जगह जगह उनको लोगों से सुझाव मिले, जिला कमेटियों को, जिला अध्यक्षों को और बूथ तक कमेटियों को किस तरह से सशक्त किया जाना था, उसको लेकर के हमारी एक प्रक्रिया है। निश्चित तौर पर हम इसको कोई फॉर्मेलिटी के तौर पर बनाने नहीं जा रहे हैं और हम इसको बंद कमरे में बनाने नहीं जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है। आने वाले समय में उसको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखूंगा। वो रोड मैप जो है उसको ब्लॉक, मंडल, पंचायत और बीएलए स्तर पर जो है उसको बैठक और पूरी चर्चा के साथ और ऑब्जर्वर जा करके जो है वो पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी, मंडल कमेटी और ब्लॉक कमेटी जो बनेगी उनको बनाने का काम करेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी पदाधिकारी बनेगा उसकी जवाबदेही तय होगी, उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगा और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के चलते ही ये कमेटियां जो हैं बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से बनाई जा रही हैं। किसी भी डम्मी पदाधिकारी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और हर 3 महीने ब्लॉक अध्यक्षों का, जिला अध्यक्षों का और सभी पदाधिकारियों का जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एआईसीसी स्तर पर होगा, पीसीसी स्तर पर होगा और जिला स्तर पर होगा। इसलिए ये जो मैकेनिज्म हमारा संगठन सृजन अभियान के तहत जो बन रहा है, भले इसमें लेट पीओ थोड़ी देरी लगे, लेकिन ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनेगा और ये कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा और जिसमें परफॉर्मेंस को मेजर करना एक अलग कड़ी है, जो सबसे पहली बार ये चीज हुई है। तो पंचायती राज चुनाव में इस बार जो होने जा रहे हैं, अभी सरगर्मियां चली हुई हैं, उसमें भी क्या कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने को तैयार है? क्योंकि पंचायती राज चुनाव में जो आपके अगर नुमाइंदे चुनकर आते हैं, जनता उन्हें चुनती है, तो डेफिनेटली उसका विधानसभा जो इलेक्शन था उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो उसको लेके क्या कांग्रेस इस बार तैयार है? हालांकि जो पंचायती राज चुनाव हैं और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव जो हैं वो पार्टी सिंबल पर नहीं होते हैं। हमारा पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि डेमोक्रेसी में हर किसी को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है और हम उसमें किसी को बहुत ज़्यादा बाध्य नहीं करना चाहते। लेकिन पार्टी स्तर पर हम ये चाहते हैं कि जहाँ तक ब्लॉक समिति चेयरमैनी की नियुक्ति की बात है, चाहे वो जिला परिषद चेयरमैनी की नियुक्ति की बात है, चाहे वो नगर परिषद कमेटी या एमसी के जो मेयर और डिप्टी मेयर बनते हैं उनकी नियुक्ति की बात है, तो वो जो है वो चुने हुए जो उसके सदस्य हैं, पार्षद हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है। और हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के बिहाफ पर और जनता का भी ये परसेप्शन रहता है कि किसकी जिला परिषद चेयरमैनी बनी, किसकी ब्लॉक समिति चेयरमैनी बनी और किसकी नगर परिषद की कमेटी बनी। तो हमारा प्रयास ये है कि जैसे ही नामांकन भरे जाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि हमारे पार्टी के भी एक एक जो है वहाँ पर प्रत्याशी उतरे। हम तालमेल बैठाने का पूरा प्रयास करेंगे और जिला परिषद स्तर पर और बीडीसी स्तर पर और कमेटी स्तर पर हमारा प्रयास रहेगा कि हम तालमेल के साथ जो है एक एक प्रत्याशी उतारने की प्रयास करेंगे। और पंचायत में जहाँ तक वार्ड मेंबर की बात है, प्रधान उप प्रधान की है, तो वहाँ पर सशक्त प्रत्याशी अपने स्तर पर लड़ेंगे चुनाव। धन्यवाद।